बात ऐसी है कि हम चाहते थे कि हमारा जो सोलर बेसमेंट प्लांट बढ़ना चाहिए, हम इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने खुद ये ज़मीन इसके लिए उपलब्ध कराई है, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। बात एक मान सम्मान की थी। एक हमने इनके को कहा कि हमें भी कुछ मान सम्मान चाहिए, हमारा भी पटका में नाम चाहिए, तो इन्होंने हमें इग्नोर किया और हमें हमसे कोई बात नहीं की उन्होंने। इससे यहाँ के कोई लोकल जो लोग हैं, चुने हुए भी जो लोग हैं, वो भी बोल रहे थे कि जहाँ 10 बंदे नहीं होने, इस कार्यक्रम में 10 बंदे नहीं हमने होने देने। उन्होंने घर घर जाकर के जो है लोगों को ये बोला कि आपने इस कार्यक्रम में नहीं जाना। मुझे पता है, मुझे सब पता होता है कि यहाँ पर दिन को क्या हो रहा है, रात को क्या होता है। हमारी जो तीसरी आंखें भी खुली रहती है, जब सो जाए तो हमारी तीसरी आंखें भी खुली रहती है, तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। पर मैं हम किसी वजह से नहीं जा पाए। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद आज विधायक जी ने हम पे, नगर पंचायत अम्ब पे ये सारे पार्षदों पे ये आरोप लगाया है कि हम लोग जो हैं वो राजनीति करते हैं। मेरे साथी पार्षदों से अगर आप पूछें, चाहे वो कांग्रेस के थे या किसी और पार्टी के थे, अगर आप उनसे पूछें कि पिछले 4 साल में कौन से वार्ड में उनको कांग्रेसी होने के या किसी और पार्टी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, तो मुझे बताएं। अगर उसमें किसी का भी इस वजह से कि वो किसी और पार्टी के साथ संपर्क रखते हैं या संबंध है किसी और पार्टी के साथ, और उनका काम मैंने नहीं किया है या हम लोगों ने में से किसी ने भी उनके काम में कोई रोड़ा अटकाया है, तो वो मुझे बेझिझक बता सकते हैं। उसके लिए मैं अपने आप को गुनहगार मानूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक भी काम ऐसा नहीं बता पाएंगे। हमने अभी मैं देखता हूँ कि एक छोटे छोटे जो हमारे बाढ़ के पार्षद भी हैं, वो भी बोलते हैं कि हम तो इस पार्टी के हैं। आपने देखा है इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ के पार्षद, जहाँ पर चेयरमैन, जहाँ के वाइस चेयरमैन जो आपके नगर पंचायत के, यहाँ पर नजर मुझे नहीं आए। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको मैं सम्मानित करना चाहता था जहाँ से कि आप लोगों को जो है इस काम को जो है आप आगे आके करें। ये काम मेरा नहीं है, ये आप लोगों का काम है। मेरा काम तो है आप लोगों के लिए पैसा लेकर के आना। अब मैं छोटे छोटे कामों को मैं ही देखता रहूंगा, तो आप लोगों को भी लोगों ने चुना हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ ऐसी घटिया राजनीति जो है इनके दिमाग में है, तो मैं ये समझता हूँ ऐसी घटिया राजनीति जो है नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोग इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि विकास के कामों को हमेशा कभी इन लोगों की वजह से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। जो लोग जो है क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, खाने का, पीने का, चेयर्स का सारा अरेंजमेंट वहाँ पे उस दिन किया गया था, पिछली 1 तारीख को, 1 अगस्त को। लास्ट टाइम पे जब वहाँ पे सारा इंतज़ाम हो गया, उस समय इन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। इसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ। अगर आपको ये देखिए, ये वीडियो है, अगर आप देखें तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, सब कुछ लगा हुआ है। लास्ट टाइम पे इन्होंने वो कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है। 7 तारीख को इन्होंने फिर से कार्यक्रम दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इनको बार बार कहा कि मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगी और आप 7 की बजाय आगे 12 या 13 तारीख का कार्यक्रम दे दीजिए। इन्होंने एक नहीं सुनी और 7 तारीख का कार्यक्रम जो वो तय कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने फिर से इंतजाम करने शुरू किए और इसके बाद 6 तारीख को शाम को फिर से फोन आ जाता है कि कार्यक्रम कल नहीं हो पाएगा, विधायक जी व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 बार विधायक जी व्यस्त हो सकते हैं, उनको कोई कार्यक्रम हो सकता है, उनको कोई काम हो सकता है, क्या एक बार हमें नहीं हो सकता? क्या पिछली बार भी विधायक जी ने राजनीति की थी? इसके अलावा ये जो हमारा पूरा संयंत्र केंद्र जो है वो खुलने जा रहा है, बनने जा रहा है। विधायक जी के अनुसार उन्होंने सीएम साहब को अप्रोच किया और वहाँ से उन्होंने 1,11,00,000 रुपए वो सैंक्शन करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फंड है वो सेंट्रल फाइनेंस कमेटी, आप समझ रहे होंगे कि सेंटर का पैसा है।
इससे पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके जहां पर जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके नगर पंचायत में लग रहा है, आपको नगर पंचायत के लोगों को जहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इस प्रोजेक्ट को आकर के इसको इस कार्यक्रम में जो शामिल होना चाहिए था। पर चलो बाकी उनकी मर्जी, मैं तो अपनी तरफ से तो मैं तो बोल ही सकता हूँ, बाकी करना कराना तो अपना अपना दिमाग होता है सबका। मैं चाहता हूँ कि माता चिंतपूर्णी जिन्हों को सबको जो है सद्बुद्धि दे और आगे के लिए जो अपने लोगों को काम करने के लिए उनको जो है प्रेरित करे। मैं ज्यादा नहीं धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों का जिन्होंने उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारा कि हम जो है विकास के कामों को आगे नहीं आने देंगे। आप लोगों की जो है घटिया सोच है, हम उसको जो है पूर्ण नहीं होने देंगे। आप लोगों ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका लोगों का काम है। ये आप लोगों का जो है इसको फायदा होने वाला है, हमारे पूरे नगर पंचायत के सभी वासियों को इसका फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं नगर पंचायत के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले समय में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है अम्ब विधानसभा के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी अम्ब विधानसभा के अंदर हम लेकर के आएंगे। जो हमें आज जिस मुसीबत से जूझना पड़ रहा है, आने वाले समय में हम लोग जो है हमारे कारोबारी लोग हैं, ट्रक ड्राइवर जो है उनको जो जूझना पड़ रहा है। आने वाले समय में किसी के हाथ न बनाने करके हम अपने यहाँ पर रोजगार को पैदा करें, ऐसी मैं सोच लेकर के आप लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने यहाँ पर आकर के जो है कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, अपने बेटे को, अपने भाई को जहाँ पर आशीर्वाद दिया, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को फिर से मैं यहाँ के डिपार्टमेंट के सभी यहाँ पर हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर जो मेहनत करके हमारे अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की बोलता हुआ मैं ये बोलना चाहूंगा कि नगर पंचायत अम्ब की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 करोड़ के काम जो है नगर पंचायत अम्ब के अंदर ही हम लोगों ने करवाए हैं। चाहे वो आईपीएच विभाग का काम हो, आप देखते हैं कि आईपीएच विभाग का काम जो है जोरों से चला हुआ है। आप देखते हैं पीडब्ल्यूडी का काम जो है जोरों से चला हुआ है। आपने देखा है कि हमने टाइम से पहले आपको अम्ब का जो पुल है, अम्ब चौक का जो पुल है, हमने टाइम से पहले लगभग 1.5 करोड़ की लागत से हमने उसको बना करके तैयार करके दिया आपको। आप जहां पर मैं जो समझता हूं कांग्रेस पार्टी की देन हमेशा हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा की हमेशा रही है। चाहे जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, यहाँ पर हम जब जाते थे अपना मंदोली पंचायत को जब हम जाते थे तो हमें खड्ड क्रॉस करके जाते थे। ये भी हमारी पिछली सरकार में जहाँ पर इतना बड़ा पुल बना तो हमारी सरकार में बना। तो जो मैं समझता हूँ हमारे लोगों को इस चीज को याद रखना चाहिए कि विकास की राजनीति कौन करता है और धर्म की और जात पात की राजनीति कौन करता है। हम लोगों को अगर बांटने का काम किसी ने किया है तो जो बीजेपी के लोगों ने किया है। भाजपा के लोगों ने हमें धर्म के नाम से बांटा है, हमें जात पात के नाम से बांटा है। अगर विकास की बात करते हैं तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार करती है, कांग्रेस पार्टी के जो है हमारे नेता करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, उसके बाद आज भी चाहे वो रेलवे से लेकर के उधर ल्यूमिनस की तक जितना भी रोड का काम चला हुआ है वो हमारी सरकार में चला हुआ है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक गगरेट से जो है अम्ब से अंदौरा से जो पुल गगरेट का है, लगभग मेरे ख्याल से वो 50 करोड़ की से ज्यादा का पुल जो है बन करके अभी उसका काम चालू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका शिलान्यास किया, जो गगरेट को और अंदौरा को जो है जोड़ेगा। वो लग चीज है कि वो डिवीजन गगरेट के अंदर पड़ता है, पर मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सोच की बात करता हूँ। तो ये जो काम हुए हैं और सिर्फ हमारी सरकार में हुए हैं। अगर मैं इसके मजे अपना एनएससी की बात करूं तो हमारे एनएससी के अंदर 80% जो रास्ते हैं वो पक्के हुए हैं और जिसका लगभग खर्चा 2.5 करोड़ रुपया खर्चा आया हुआ है। हमारे शौचालय जो है स्मार्ट शौचालय हमने 5 जगह पर अलग अलग स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बनाए हैं। उसके बाद हमने पीछे एक समय हमारे पार्षद जहां पर है अशोक जी, इनके बाद में हमने अभी एक बड़े पार्क का, भव्य पार्क का जो है हमने उसका जो शिलान्यास किया, उसका काम चला हुआ है। लगभग 1 करोड़ की लागत से हमने उस पार्क का जो काम किया है। उसके अलावा पूरे अम्ब के अंदर अगर लाइटों की बात की जाए तो हमने 687 लाइटें जो सरकार ने आप लोगों के लिए नगर पंचायत के लिए दी है। और नगर पंचायत की जो हमारी सरकार से पहले कुछ लाइटें उन्होंने लगाई थी, और मैंने जब देखा तो इन्होंने क्या लाइटें लगाई, वहां पर बिजली से तारों से इस खंबे से उस खंबे को तार जोड़ दी, उस खंबे से उस खंबे को तार जोड़ दी। और उसका नुकसान क्या है? पहली बात तो ये है, एक बार लाइट लगी हर महीने उसको बिल जो है नगर पंचायत को देना पड़ रहा था। नगर पंचायत हर महीने उसका बिल पे करे, और वो पैसा किसका? आप लोगों का पैसा है, हमारा पैसा है। पर मैंने इनको जब इनको बुलाया और मैंने इनको समझाया कि अब सोलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, और उसके बाद जो है जितनी भी लाइटें लगी सोलर की लाइटें लगी, क्योंकि आज के समय में
हम अंब के अंदर अगर लाइट नहीं है, मान लो किसी कारणवश आपके घरों में लाइट नहीं है, तो कम से कम सड़क में लाइट तो होनी चाहिए। सड़क में लाइट जगमगाती सड़कें होनी चाहिए, वो सोलर लाइट की वजह से लगेगी। अगर लाइट चलेगी तो हमारी गलियों की भी लाइटें बंद हो जाएंगी, हमारे सड़कों की लाइटें भी बंद हो जाएंगी। तो मैंने उस समय इनको, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने बुलाया और मैंने बोला कि अगली जो लाइटें लगेगी तो जो है हमारी सारी की सारी सोलर लाइटें लगेगी। आज हम उसको के सोलर लाइटें लगा रहे हैं, लगभग 687 लाइटें जो है सोलर लाइटें हमने यहाँ पर लगाई है। और आने वाले समय में हम लगभग हर बार को 15 से 20 लाइटें हम और देने जा रहे हैं, जो लगभग 2.5 लाख रुपए की लाइटें हैं। और 135 जो है स्ट्रीट लाइट जो हमारी अभी प्रस्तावित है। और मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, मैंने एक्शन होशियार सिंह जी यहाँ पे IPS के बैठे हैं, मेरी इनसे बात हो रही थी। हमने जब मैं विधायक बना तो लगभग 24 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमारे अंब नगर पंचायत का, वो सीवरेज का था। इन्होंने प्लान तैयार किया, हमने बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हम इसको 4 करोड़ रुपया जो है इस सीवरेज के लिए जो है हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है इसका काम शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा 111 मकान जो है हमने आपको जो है आवास योजना के तहत दिए हुए हैं। और उसके अलावा हमारे पिछली बार जब बरसात हुई 2023 में, और उस समय इतनी ज्यादा बरसात हुई, बरसात के चलते लोगों के घरों में उन्ना रोड में पूरा का पूरा पानी घुस गया। तो गिना रहा हूं जो हमने यहाँ पर अभी किए हैं। अगर मैं IPH विभाग की बात करूं तो अमृत के तहत हमने 9 करोड़ रुपया जो है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज मैं अभी एक्शन साहब से उसका ब्यौरा ले रहा था, 75% उसका काम हो गया है। उस पीने वाली पानी की स्कीम का जो है हम नगर पंचायत के सभी लोगों को, सभी घरों में हम जो 24 घंटे पानी देने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमें मुख्य बाजार के अंदर जो मेन बाजार है उसमें हमने 100 फुट का ऊंचा 3 लाख लीटर का जो है टैंक बनाया है। और उसके साथ साथ आपने देखा, जैसे हम ऊपर प्रारंभ को जाते हैं, आपकी नगर वार्ड नंबर 1 के अंदर 6 लाख लीटर का जो टैंक वहां पर हमने बनाया, जिसका जो आप लगभग बनकर के तैयार हो गया है। और उसके अलावा 6 नए अन्य टैंक हमने जो है आपके यहाँ पर बनाए हैं। और ये काम लगभग मेरे ख्याल से 1 साल भी इस काम को चले हुए हुआ है। 1 साल के अंदर हमने 75% काम कर दिया। सीवरेज की योजना से जैसे हमने बात की है, 38 करोड़ का प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है, जिसका हमने 4 करोड़ रुपया अभी आपको आया है। हमारी सिंचाई योजना जो आपके अभी राघव जी बात कर रहे थे, स्थानीय संदीप जी भी मेरे से बात करते हैं, हमारे स्थानीय DSP साहब, जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं आदर्श नगर के, मेरे पास कई बार गई। इन्होंने बोला कि हमारा एक काम है जहाँ पर जो है IPH का जो हमारे पीने के पानी की भी समस्या है, और उसके अलावा जहाँ पर हमें इरिगेशन के पानी की समस्या है। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इस दिवाली से पहले हम आपको पीने वाला पानी भी देंगे और हम आपको जो है इरिगेशन वाला पानी देंगे। अभी दिवाली को दूर नहीं है, मेरे 3 महीने दिवाली को रह गए। एक्शन साहब जहाँ बैठे हैं, इनकी ड्यूटी हमने बात की है। इन्होंने मुझे अभी बता दिया कि सर हम जो है दिवाली से पहले इनको हर पानी का जो है प्रबंध करके इसके देंगे। और मैंने इनको बोल दिया कि जिम्मेवारी आपकी है, मुझे पानी चाहिए। और हम लोगों को अपने कमिटमेंट किया, हमने इनको वादा किया है कि हम इनको पानी देंगे, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया हुआ है। और हम जो है जब हमको कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट हमारी है, हमने उसका कमिटमेंट को कैसे पूरा करना वो हमारी सिरदर्दी शुरू हो जाती है। और मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा बात में कि आप लोग जो है, बलीराम जी हमारे बीच में नहीं रहे बेचारे, बड़े टाइम हमारे साथ बीच बोलते रहे। तो हम आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस दिवाली से पहले जो है हम आपको पीने वाला पानी भी और इरिगेशन का पानी भी जो हम आपको देंगे। 2.5 वर्ष लगभग हमारा 2.5 सालों के अंदर 35 पंचायतों में हमने पीने वाला पानी जो है उपलब्ध करवाया। लगभग हम IPH की बात करें तो मेरे ख्याल से 300 करोड़ रुपए हमने पूरे चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर IPH विभाग में खर्चा है। बहुत जल्द जो है 4 करोड़ रुपया एक्शन साहब हमारा जो आपने बोला था वो पास हो गया है, जहाँ से हम जो पानी लिफ्ट करके चिंतपूर्णी को दे रहे हैं। 4 करोड़ की भी तो मेरी बात हो गई, बहुत जल्द हम इसको करके देंगे। और उसके अलावा हम अभी हमारे अशोक जी पार्षद बैठे हैं और हमारे नरेश कुमारी जी पार्षद जो बैठे हैं, इन्होंने मेरे से डिमांड की थी कि हम जब अंब बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं तो वहां पर हमें रात को जो लोग भी जाते हैं, पब्लिक जाती है, कई बार लोग जो है स्टेशन पे पैदल जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर अंधेरा रहता है। तो मैं आपको 20 लाइटें जो है मंदिर ट्रस्ट से, चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट से जो है आपको 20 लाइटें देने की मैं आपको घोषणा करता हूँ। बहुत जल्द जो है हम आपको लाइटें देंगे। हमारे बीच में एडवोकेट विकास कश्यप जी जो हमारे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा हमारे कोई भी जैसे PWD के काम है,
जिससे मैंने बात की, हम उसका अपना चाहे वो रेलवे रोड वाला काम हो, चाहे वो ल्यूमिनेशन रोड वाला काम हो, वो भी काम लगभग हमारे जहाँ से कोई 40 करोड़ के काम चले हुए हैं, वो लगभग 70% काम कंप्लीट हो गए हैं। ये 2.5 सालों का अंतर कार्यकाल जो हमारा है। मैं अब इस मंच के माध्यम से सब लोगों को ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष भाजपा की भी सरकार रही। आज सिर्फ जो लोग जो हैं, आज वो सिर्फ हमारा विरोध करने के लिए बात करते हैं। मैं उनको ये पूछना चाहूंगा कि ये काम जो है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले 5 वर्षों में तो काम नहीं किया। आज हम कहीं भी, चाहे वो लड़ोली पंचायत की बात करें, वहां पर हम कहीं अगर वहां पर कोई हम रेस्ट हाउस बनाने की बात करते हैं, जहां पर डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर 2-4 आदमी जो है इनके बीजेपी के लोग जो हैं, वहां पर हमारा विरोध करने के लिए खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें विधायक जो तंग कर रहा है। मैं ये उन लोगों को बात बोलूंगा कि अगर विकास के कामों के लिए मैं तंग करना, आपको लगता है कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, तो ये तंग मैं आप होते रहेंगे और मैं करता रहूंगा, क्योंकि विकास के कामों में किसी की भी आर्गुमेंटेशन जो आगे आएगी वो तंग हो रहा है तो वो तंग होता रहे, क्योंकि विकास जो है हमने लोगों ने चुना है, मैंने जवाब लोगों को देना है। और मैंने वहां पे डे बोर्डिंग स्कूल भी बनाना है, हमने रेस्ट हाउस भी बनाना है, इंडोर स्टेडियम भी बनाना है, क्रिकेट का स्टेडियम भी वहां पर हमने बनाना है। हमें जमीन जब जहां जहां मिलती जाएगी वहां वहां हम काम करते जाएंगे। ये जो पिछले 2.5 साल के कार्यकाल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नगर पंचायत की हम बात करना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा की जहां सरकार है, जो हमें हमेशा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के में ही नजर आते हैं, हमेशा पत्रकारों की सुर्खियां बटोरने में ही नजर आते हैं। अगर धरातल से पिछले 5 सालों में कुछ किया होता तो शायद इस कुर्सी पे मैं नहीं, आप बैठे होते। जिस कुर्सी पे जनता ने मुझे बैठाया, क्योंकि आप लोग जो थे बाहरी लोग थे, आप लोगों ने जहाँ पे हमारे मासूम अनजान जो है शरीफ लोग जो चिंतपूर्णी विधानसभा के अंतर्गत लिए हैं। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री का भी सेंटर से आएगा वो भी पैसा, और ये 111 मकान नहीं है, 211 मकान है। उसमें एक और चीज़ बताई गई कि जो टॉयलेट्स हैं वो 5 टॉयलेट्स हैं जो वो अम्ब में लगाए गए हैं। यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि 5 नहीं है, वो 8 टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा कुछ काम थोड़े से और भी हैं जो शायद विधायक जी के नाम भूल गए। उसमें 7 हाई मास्ट लाइट जो हैं वो नगर पंचायत अम्ब में लगाए हुए हैं। 3 ओपन एयर जिम जो हैं वो भी नगर पंचायत में लगाए गए हैं। इसके अलावा 4 ओपन एयर जिम के जो सामग्री है वो आ चुकी है, और वो भी बहुत जल्द उनको लगा दिया जाएगा। और बेंचेस के एग्जैक्ट फिगर 200 के लगभग बेंचेस जो हैं वो नगर पंचायत अम्ब में लगाए गए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 1 में खेल ग्राउंड के लिए पिछली सरकार के अंतर्गत 3 लाख रुपए आए थे। उसमें खेल ग्राउंड का जो है वो सारा डंगा लगाया गया है, और खेल ग्राउंड को प्लेन किया गया है। और इसके अलावा भी थोड़ी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और विधायक जी से बड़ी ही विनम्रता से पूछना चाहूँगी कि विधायक जी, पिछली सरकार में इंडोर स्टेडियम का जो काम था वो अम्ब में शुरू हुआ था, और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो काइंडली अगर आप उस काम को भी जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे तो बहुत आभार होगा। और जो हमारी जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने 20 लाख के लगभग रुपए जो है वो नगर पंचायत के, चाहे वो ब्याज के रूप में थे या डीसी फंड के रूप में थे, वो इन्होंने वापस मंगवाए हैं। तो मैं उन विधायक साहब से ये भी निवेदन करूँगी कि अगर हो सके तो वो 20 लाख रुपए हमें वापस दिलाएं, ताकि हम जो अम्ब का जो अधूरा विकास बच गया है वो उनकी सहायता से उसको पूरा कर सकें। बाकी राजनीति किसी भी पक्ष पे नहीं हो रही है, हमने ना कभी की है और ना ही हम कभी करेंगे। बाकी एक हमारे जो उप प्रधान जी हैं, उन्होंने नगर पंचायत में ये जो पूरा संयंत्र केंद्र बना है उसकी जगह ढूंढने में, उसको लोगों को बता कर कि वो वहाँ पे कैसे काम होना है, उन लोगों से साइन करवा के उन लोगों की जो रजामंदी है वो लेने में हमारे जो उप प्रधान जी हैं उन्होंने बहुत सहायता की है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमने उनसे की थी कल, कि अगर हो सके, कल हम शाम को हम सभी लोग उनके पास गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर हो सके तो हमारे जो उप प्रधान जी का नाम भी है, जो वो पट्टिका है उस पर लगाया जा सके, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने
इतनी मेहनत की है इस चीज़ को बनाने में, अगर उसको इतना सा मान सम्मान हम दे देते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक ये सारी बातें थी तो आज हुई हैं, लेकिन इसमें हमारा राजनीति करने का ना तो